नमस्कार साथियों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम भारत में कृषि क्रांति और उनसे संबंधित प्रमुख उत्पादन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, भारत में कृषि जो होता है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। जहां भौगोलिक आधार पर भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर खेती होती है, यानी कि 51% भाग पर कृषि की जाती है। 4% भाग पर चारागाह है, 21% भूमि पर वन एवं 24% जो भूमि है वो बंजर है, जहाँ जो बिना उपयोग की भूमि है। देख लेते हैं साथियों एक बार हम छोटे से डिटेल में। कृषि 51% भाग पर की जाती है, 21% भूभाग पर वन है, 24% जो भूमि है बंजर है, 4% भूमि पर चारागाह है। और देख लेते हैं साथियों फैक्ट्स। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब समझते हैं साथियों कृषि क्रांति का अर्थ। कृषि क्रांति का अर्थ ये होता है साथियों, कृषि क्षेत्र में विकास के महत्वपूर्ण परिवर्तन हेतु नई आविष्कार, खोज, तकनीक या प्रौद्योगिकों को प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है। ये सभी कृषि क्रांतियाँ विभिन्न उत्पादन के तरीकों में बदलाव और उत्पादन की दर को बढ़ाती हैं। कृषि क्रांति का अर्थ साथियों छोटे सेंटेंस में कहा जाए तो कृषि की गुणवत्ता में, यानी कि फसलों की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनकी दर को बढ़ाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों भारत में कृषि क्रांति। प्रमुख कृषि क्रांति में हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया था, जहां हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में कृषि क्रांति के अंतर्गत कृषि संबंधित फसलों को उत्पादन के आधार पर मुख्य रूप से बांटा गया है। साथियों भारत में फसलों का जो वर्गीकरण है, यह ऋतुओं के आधार पर भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। पहला है साथियों खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है जायद फसल। तीसरा है साथियों जायद फसल। ये 3 प्रकार की भारत में फसलें पाई जाती हैं ऋतुओं के आधार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं साथियों खरीफ फसल क्या होता है। खरीफ फसल क्या होता है? यह फसल है जो जून जुलाई माह में बोई यानी कि उपजाई जाती है और नवंबर दिसंबर के माह में काट ली जाती है। साथियों यह जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर के महीने में काट ली जाती है। अर्थात खरीफ फसल जो होती है मानसूनी फसल होती है। यह फसलें मानसून के आरंभ होने से लेकर मानसून के अंत समाप्त होने तक तैयार हो जाती हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत साथियों धान, गन्ना, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, तिलहन, रागी अनाज, पटसन और मूंगफली इत्यादि फसलें आती हैं। चलिए देखते हैं साथियों अब हम जायद फसल। जायद फसल क्या होता है? जायद फसल साथियों वे फसलें हैं जो मार्च से अप्रैल माह के मध्य बोई जाती हैं और साथ ही जून जुलाई के महीने में काट ली जाती हैं, जायद फसल कहलाती हैं। जायद फसल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सब्जियां, तरबूज, मक्का, खरबूज, तरककड़ी, अरबी, भिंडी इत्यादि आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों रबी फसल। रबी फसल। रबी फसल जो होता है साथियों यह फसल है जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल माह में काट ली जाती है। अर्थात रबी फसलें शरद ऋतु यानी कि जाड़े के मौसम के आरंभ में लगाई जाती हैं तथा बसंत ऋतु आने पर इनकी रबी फसल तैयार होकर पक जाती है। रबी फसल के अंतर्गत साथियों गेहूँ, जौ, चना, मटर, तोरिया, लाही, जई, अलसी, कुसुम, राई और सरसों, पीली सरसों, रबी राजमा, रबी मक्का, मसूर, बरसीम, आलू की खेती, मशरूम की खेती इत्यादि की जाती हैं। इस प्रकार साथियों हम तीनों प्रकार की फसलें देख चुके हैं, जायद फसल, रबी फसल और खरीफ फसल। चलिए अब एक और होता है साथियों नकदी फसल। नकदी फसल क्या होता है? नकदी फसल साथियों वह फसल है जो कृषि आधारित व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उपजाई यानी कि इसकी बुवाई की जाती है। अर्थात
उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। नकदी फसल को ही साथियों मुद्रादायनी फसल कहते हैं, इसी को कैश क्रॉप कहते हैं। नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू इत्यादि फसलें आती हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भारत में प्रमुख क्रांतियाँ और उनसे संबंधित खाद्यान्न। जैसे साथियों भारत में पहला जो क्रांति हुई है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है साथियों ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दूसरा साथियों पीली क्रांति, ये तिलहन उत्पादन यानी कि सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है। तीसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध साथियों ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति साथियों मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन और कोको उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन और औषधि उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति साथियों टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति जो है साथियों ये बायोडीजल उत्पादन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है साथियों यह अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। अभी आपको हमने पीछे पढ़ाया था कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है यह डीजल उत्पादन से है। अगला है साथियों अमृत क्रांति। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति यह साथियों जूट उत्पादन, फ्रूट्स, हनी एंड हार्टिकल्चर यानी कि सब्जियों से संबंधित है। सदाबहार क्रांति यह साथियों कृषि से और जैव तकनीक से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति यह कपास उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति यह क्रांति साथियों सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु बनाया गया है। अगला है साथियों परामनी क्रांति यह भिंडी उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद आता है साथियों धूसर यानी कि स्लेटी क्रांति यह सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला है साथियों वाइट गोल्ड क्रांति जो कि कपास उत्पादन से संबंधित है और यह कपास के उत्पादन के क्षेत्र में तीसरी क्रांति। अगला है साथियों सनराइज यानी कि सूर्योदय क्रांति यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए क्रांति किया गया है। अगला है साथियों खाद्य श्रृंखला क्रांति यह है भारतीय कृषकों की आमदनी को दोगुना करने के लिए खाद्य श्रृंखला क्रांति चलाया गया है। ग्रीन गोल्ड क्रांति यह साथियों चाय उत्पादन से है। स्लेटी अथवा ग्रे क्रांति यह साथियों उर्वरकों के उत्पादन से है। सेफ्रान क्रांति यह केसर उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति यह साथियों बांस उत्पादन से है। अगला है साथियों काली क्रांति यह पेट्रोलियम के उत्पादन से है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है। गोल क्रांति यह आलू उत्पादन से है। इस प्रकार साथियों 30 प्रमुख क्रांतियों को पढ़ चुके हैं साथियों। आप इनको याद कर लें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न या फिर 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं साथियों कृषि क्रांति संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 ईस्वी में हुई थी तथा भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है तथा विश्व में इसका जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और ये इन्हीं के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार पड़ा हुआ है। दूसरा है साथियों हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध जो है साथियों हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव साथियों चावल और गेहूं फसल पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। तीसरा है केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। चौथा है भारत में दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। भारत में नीली क्रांति के जनक का नाम अरुण कृष्णन है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक जो हैं साथियों यह दुर्गेश पटेल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है, भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक का नाम निरपक्ष तुतेज हैं। भारत में लाल क्रांति के जनक का नाम विशाल तिवारी है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक का नाम इंदिरा गांधी है। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। आपके लिए साथियों ये प्रश्न जो है होमवर्क के रूप में है। निम्न में से जायद की फसल कौन सी है? आपको इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथियों, हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर साथियों भारत में कृषि क्रांति से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट